सुबह से हो रही बारिश ने सर्दी और ज्यादा बढ़ा दी है। और अगर दिल्ली के टेम्परेचर की बात की जाए तो अब तक की सर्दी का सबसे कम टेम्परेचर आज दर्ज किया गया है। 4.6 टेम्परेचर आज दिल्ली का दर्ज किया गया है और बढ़ती सर्दी के चलते लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है और सबसे ज़्यादा असर जो है वो ट्रैफिक पर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी बेहद कम कई जगहों पर दर्ज की गई है, इसका असर जो है वो ट्रैफिक पर पड़ रहा है। खास तौर से ट्रेन और जो हवाई यात्रा है उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। और जो हाईवे पर और जो सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं, विजिबिलिटी कम होने के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी रेंगती हुई नजर आ रही है। जितनी भी गाड़ियां सड़कों पर इस वक्त नजर आ रही हैं, सभी लोग अपनी गाड़ियों की इंडिकेटर और हेडलाइट जलाकर ही गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम है, जिसका असर सबसे ज़्यादा लोगों के यातायात पर पड़ रहा है। और ख़ासतौर से जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से लोगों से ये अपील भी की गई है कि वो हेडलाइट जलाकर ही गाड़ी चलाए। और घना कोहरा होने के चलते भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बढ़ी हैं। वहीं अगर हम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण में भी अभी राहत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का ओवरऑल AQI की बात करें आज के तो 385 दर्ज किया गया है, जबकि नोएडा में भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। नोएडा में AQI की बात करें तो नोएडा का जो AQI है वो 370 है, जबकि गुरुग्राम में 238 से लेकर 385 के करीब AQI दर्ज किया गया है। और जिस तरीके से मौसम की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा रहने की संभावना जताई है और कोल्ड वेव की स्थिति भी अगले 2-3 दिनों तक इसी तरीके से बने रहने वाली है। तो जिस तरीके से कोल्ड वेव की स्थिति है उसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से भी कहा है कि वो ऐसे में थोड़ा सा सावधान रहें। और जिस तरीके से आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की रफ्तार आपको काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही होगी और अक्षरधाम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा धुंधला नज़र आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ आप ये जो एक सफ़ेद रंग की लेयर देख रहे हैं वो फॉग और स्मॉग का मिला जुला असर है, जिसके चलते विजिबिलिटी पर भी असर पड़ रहा है और ये धुंधलापन है वो भी बढ़ रहा है। तो आप यहाँ देखें तो आपको साफ तौर से नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके की स्थिति है और बढ़ते स्मॉग के चलते लोगों के हेल्थ पर भी इसका असर पड़ रहा है। और जिस तरीके से हेल्थ एक्सपर्ट भी कह रहे हैं बार बार कि सुबह के समय घरों से बाहर ना निकले, खास तौर से जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वो लोग मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं। तो ये बढ़ती स्मॉग और फॉग की जो स्थिति है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। और कोल्ड वेव ने लोगों के लिए कहीं ना कहीं सर्दी के साथ जो परेशानियां हैं वो बढ़ाई हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से ऑफिस जाने में लोगों को समय लग रहा है। जिन लोगों को कहीं ट्रेवल करना है तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और कोल्ड वेव की स्थिति इसी तरीके से बने रहने वाली है कुछ दिन तक, ये मौसम विभाग का अनुमान है।